नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसो एकेडमी की एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का पुराने साल का क्वेश्चंस पेपर करने वाले हैं। पुराना साल 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और उसका सही आंसर क्या होगा उसको भी देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के जो इस बार 2 मार्च का परीक्षा होने वाला है सोशल साइंस को, उसमें भी इसमें वीडियो से पूछ लिया जाए, ठीक है। लेकिन जो भी 2 मार्च को एग्जाम होगा वो इसी पैटर्न पे होगा, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चंस आप लोग से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्या उसका सही आंसर होगा, सब कुछ देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, आराम से करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, सन 1774 में बुबरो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ। तो किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ था, फ्रांस का। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है। तो किस पुस्तक में किया है, द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन 1 यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। किस नाम से जाना जाता था इसको लिब्रे के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था। कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था, तो उदारवादी। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। किस मांग को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया जाए। मतलब इनमें से सभी आपका ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। किसका ये विश्वास था, तो ये विश्वास किसका था, कार्ल मार्क्स, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, कि निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था, जर्मनी शामिल नहीं था। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिटलर ने किस विचारधारा को जन्म दिया था, उसे क्या कहते थे। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग नात्सीवाद कहते हैं। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे। तो कौन जाने जाते थे, कलांग जाने जाते थे, ठीक है। किस समुदाय के, कलांग समुदाय का। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, वन अधिनियम के चलते गाँवों वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियाँ गैर कानूनी बन गई थी। कौन सी गतिविधियाँ गैर कानूनी बन गई, घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना, ठीक है। तो इनमें से सभी ऑप्शन आपका 4 यहाँ पर भी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भूटिया, शेरपा और किनोत्री समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे। वो लोग क्या थे, तो वो लोग चरवाहे थे। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था। तो औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था, 1871 में। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है। तो कौन रेखा बांटती है, कर्क रेखा बांटती है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 13 का ऑप्शन 2
सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो ये नेपाल को छूती है, नेपाल देश को। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, तीस्ता तथा दिहांग निम्न में से किनके नाम हैं जो असम हिमालय का सीमांकन करती है? किनका नाम है, किसका नाम है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो नदियों का नाम है, तीस्ता दिहांग। ठीक है, नदियों का नाम है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? किसको मानी जाती है? पीर पंजाल को, पीर पंजाल को। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? कौन सा राज्य और तथा नगर स्थित है सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित? कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हरियाणा, अंबाला नगर। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती है? तो ये लोग जो अपने मुहाने पर किसका निर्माण करता है? डेल्टा का। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर वन किस प्रकार का संसाधन है? वन जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, 3 आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहा है? वन क्षेत्र जो है निम्न में से किन कारणों से कम हो रहा है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? उद्योग के विकास के होने के कारण, शहरीकरण की परियोजना लागू होने के कारण, कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग होने के कारण। तो ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 4 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा कारण उत्तरदायी है? पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना। यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, चारों। ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? लोकतंत्र में निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? एक दलीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अनियमित चुनाव या प्रेस पर सरकारी नियंत्रण। कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? चीन के संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेशनल मंडेला पर किस आरोप का मुकदमा चलाया था? तो किस आरोप का मुकदमा चलाया था? देशद्रोही का। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया? 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया? अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले, भारतीय मूल के लोग, इनमें से सभी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 27 का ऑप्शन 4 इनमें से सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी 4 ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेवारी किस संस्था पर होती है? योजना आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग या मानवाधिकार आयोग? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 28 का ऑप्शन 3 निर्वाचन आयोग। ठीक है, ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? कौन होता है वो? तो वो होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो संसद कहा जाता है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है? तो 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विधायिका। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों को निम्न में से कौन से अधिकार प्राप्त रहते हैं? लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त रहते हैं? अपने मत का प्रयोग करना, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना, अपने विचारों को व्यक्त करना, या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर वोट देने का अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या सार्वजनिक अधिकार? कौन सा अधिकार माना जाता है वोट देने का? तो राजनीतिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं? पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं? तो 450। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना जाता है? निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना जाता है? भूमि, श्रम, भौतिक एवं मानव पूंजी या इनमें से सभी? तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन 4 इनमें से सभी का होना जरूरी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन या मधुमक्खी पालन? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को करवाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा या इनमें से सभी? तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन 4 इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है? तो इस भी क्वेश्चन को करवाया गया। तो चलिए आप लोग को 37 और 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक साथ आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखिएगा। बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों का समर्थन करना, भोजन की कमी की समस्या को हल करना, लाभ कमाने के लिए अनाजों का भंडारण करना, या बिचौलियों के प्रोत्साहन देना? बिचौलिया मतलब जो ये लेन देन करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? भोजन की कमी की समस्या को हल करना। ठीक है, बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आप लोग का पुराने साल 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए थे क्लास 9 का वार्षिक परीक्षा में। तो ये सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और साथ में इस चैनल पे शाम में 7 बजे लाइव क्लास होता है, तो उससे ज़रूर जुड़िएगा, और वहाँ पे जो भी क्विज होता है उस सब कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।